और जो लोग हमसे आकर कहते हैं कि तुम्हारा ओवैसी एजेंट है बीजेपी का, मैं उनको जवाब आज देना चाहता हूं मेरे दिल की भड़ा से। अगर आपको बुरा लग जाए तो मुझको माफ कर देना, आपका छोटा बेटा हूं, लेकिन ये मेरे दिल के अंदर कुल्हड़ है कि बताओ, तुम दलाल तो कहते हो हमको बीजेपी का, लेकिन तुम हमको बताओ जब मेरी मस्जिद शहीद हुई 1992 की तो सरकार किसकी थी? क्यों नहीं मुसलमानों ने पूछा मिस सोनिया गांधी से कि मेरी मस्जिद कैसे शहीद हो गई? बताओ जब मुरादाबाद के अंदर ईदगाह की नमाज हो रही, उसमें गोलियां चली, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्यों नहीं पूछा हमारे लीडरों ने? क्या हमारे पास मुसलमान लीडर नहीं थे? क्या हमारे पास लीडर नहीं थे मुस्लिम? कहां थे वो? किसकी दलाली कर रहे थे? किसके एजेंट थे वो? अगर नहीं जवाब देते, मेरे बच्चे 2004 में सरकार बनी, कांग्रेस की 10 साल यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं, मुसलमान बच्चों को उठा उठा के जेलों में भर दिया जाता है। 12 साल 14 साल बाद उनको कोर्ट गई थी कि इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं इनके खिलाफ, ये तो बेचारे बेगुनाह है। अब बेगुनाह है तो 12-14 साल उनके कौन लौटाएगा? कोई है जवाब देने वाला इसका? कोई है? कोई गुलाम नबी आजाद, कोई है आजम खान पूछने वाला कि इन बच्चों की जिंदगी कौन लौटाएगा? मगर नहीं, इलेक्शन होता नहीं कि बस सब चले आते, नहीं आप एजेंट है, हम बीजेपी को रोकेंगे। रोक लिया बीजेपी को। 2017 में चुनाव हुआ, भर भर के वोट डाले आप समाजवादी को, रोके बीजेपी को। फिर छोड़िए 2019 में लोकसभा का इलेक्शन, मायावती अखिलेश यादव एक साथ जमा हो गए, दोनों मिल गए, मिलने के बाद दोनों इलेक्शन लड़े, फिर भी हार गए। कैसे हार गए? क्यों नहीं पूछते आप लोग कैसे हार गए ये लोग? लेकिन सवाल सिर्फ आपके लीडर से, सवाल सिर्फ हम लोगों से कि तुम्हारा लीडर एजेंट है। एजेंट जो होता है ना भाई, वो 400 सीटों में 50-60 सीटें नहीं लड़ता, 400 सीटें लड़ता है। कोई अगर किसी को खरीदेगा ना तो 400 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं तो 300 सीटों पे खरीदेगा, 50-60 सीटों पे कोई नहीं खरीदेगा। बिहार में 250 सीटें थी, उसमें से 20 सीट तुम्हारा लीडर, तुम्हारा नेता लड़ा, उसको एजेंट कह दिया गया, उसको एजेंट कह दिया। 20 सीटों में कोई दिखता है? आप लोग का दिमाग कहां है, मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग जवाब क्यों नहीं देते इन लोगों को? ये मेरी कुरान है, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते इन लोगों को? क्या आप लोग हक बात कहना छोड़ देंगे? क्या आप लोग सर झुका के सिर्फ सुनेंगे इन लोगों को? क्या आप मुतालबा नहीं करेंगे? अभी इलेक्शन होगा, वोट देना ना देना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे भाई हक बात कहना सीखो। बताइए, अभी इलेक्शन होगा, अभी इलेक्शन होगा, आपके विधायक जो लड़ रहे होंगे गलियों में आएंगे, गलियों में आकर सिर्फ आपसे एक बात कहेंगे। क्या कहेंगे? भाई देखो 2017 में योगी बन गया, देखो क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे बच्चों को पकड़ा, तुम्हारे ऊपर केस लगाए, तुम्हारे ऊपर ये किया। लेकिन फिर कहोगे नेताजी फिर क्या करें? कहेंगे देखो बीजेपी को रोकना है, हमको वोट दे दो। फिर मेरे बच्चों की बात कौन करेगा? मेरे नौजवान जो सऊदी जा जाके बेचारे अपनी 2-2 साल जिंदगी कमाते हैं, खपते हैं, उनको यहाँ नौकरी का इंतजाम कौन करेगा? मेरा ये सवाल है। इन मसलों पर क्यों नहीं आते हमारे बीच में ये लोग? मेरे मोहल्ले की नालियां भरी हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर कोई विकास नहीं है, उस पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? क्यों नहीं बोलते कि हाँ आप, जब मैं विधायक बन के जीतूंगा तो मैं अखिलेश यादव से कहूंगा कि मुसलमान पढ़ाई में बहुत पिछड़ा है, इसको 18% आरक्षण दे दो, इसके लिए स्कूल दे दो, इसके लिए मुसलमानों के अंदर गरीबी बहुत है, इनको अस्पताल दे दो। इस पर बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? बीजेपी को रोक लो। तुम बीजेपी को कब से रोक रहे हो मालूम? 80 से रोक रहे हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे 80 से रोका तो पहली बार 2 सीटें जीती बीजेपी। आज रोकते रोकते 300 से ऊपर सीटें जीते। क्या कर लिए तुम? क्या कर लिए बताओ? मैं अभी 2019 की लोकसभा की तुमसे बात किया, चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी बीएसपी दोनों गठबंधन कर लिए। कितना वोट मालूम मिला आपको? मालूम पता है? 74% मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया इन लोगों को। और बीजेपी को कितना मालूम पता है? 51% उनका वोट मिला बीजेपी को। इनके साथ इनका वोट नहीं है, इनका खुद का वोट इनके साथ नहीं है। इसलिए जहां भी दिख जाता है मुसलमान कोई दाढ़ी टोपी वाला, ये तो एजेंट है। ये सोचिए आप, एक दाढ़ी टोपी वाले को किस तरह से ये लोग दलाल और एजेंट कहते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या हम अपने ईमान को बेचने वाले दिखते? अगर अपने ईमान को बेचना होता तो अल्लाह ने इतनी शोहरत दी है मुझको, अल्लाह ने वो हुनर दिया है मुझको शायरी करने का कि मैं भी चाहता तो उस दलाल की तरह कहीं भी 2
लाख रुपए लेकर शायरी करता और अपने लिए कारें और बंगले खरीद लेता। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मुझको अपनी कौम के लिए लड़ना है। मैं अपने बच्चों को, मैं अपने नौजवानों को किसके हवाले छोड़ के जाऊं बताइए? मैं किसके हवाले छोड़ के जाऊं? कांग्रेस के हवाले छोड़ के जाऊं? मैं समाजवादी पार्टी के हवाले छोड़ के जाऊं अपने बच्चों को? किसके हवाले छोड़ के जाऊं कि मैं मर के चला जाऊंगा? अगर कोई दंगाई आ गया तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा सभासद जीतेगा, हमारा विधायक जीतेगा, तो वो आपके लिए सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। इस चीज को हम नहीं समझ रहे। मेरी ये कुरान है, बताओ मैं किसके हवाले अपने लोगों को छोड़ के जाऊं? ये मेरी जद्दोजहद है तो मुझको एजेंट, मुझको दलाल, मेरे सदर को दलाल कहा जा रहा है। जो 5 वक्त का नमाजी, रोजे परहेजगार, हर साल उम्रा हज करता है, उसको एजेंट कहा जा रहा है। और जो लोग शिवसेना से हम मिस्त्री कर लिए महाराष्ट्र के अंदर, क्या कांग्रेस पार्टी शिवसेना से नहीं मिली? क्या शिवसेना ने नहीं कहा था? क्या राज ठाकरे ने नहीं कहा था कि जब बाबरी मस्जिद, जब उससे पूछा गया कि बाबरी मस्जिद शहीद करने में आपका हाथ है, तो उसने कहा नहीं, हाथ नहीं, हमारा पाँव। ऐसी पार्टी से तुम गठबंधन करते हो, ऐसी पार्टी से तुम गुपचुप मिलते हो, और उसके बाद तुम हमको कहते हो एजेंट। तुम्हारे पास कहने को जवाब नहीं है मुसलमानों के। जब हम सवाल पूछते हैं इन लोगों से तो ये कहते हैं कि अरे इनको क्या हो गया, इनके अंदर जबान कहां से आ गई? हाँ, हमारे अंदर भी जबान है, हमारे अंदर भी जिगर है, हमारे अंदर भी दिल है, हमें भी कुड़न होती है। हमारे बच्चे गरीब है, हमारे बच्चे नौकरियां नहीं है, उनको पढ़ाई नहीं है, उनको इलाज नहीं है, हमें भी तकलीफ होती है। हर थाने में देख लीजिए आप, कौन भरे? मेरे बच्चे नहीं है क्या? क्या मेरे मुसलमान बच्चे के लंबे चौड़े नहीं है? क्या मेरे मुसलमान बच्चे के पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनको नौकरियां नहीं मिल सकती? लेकिन नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या देंगे आपको? हाँ नेताजी, मेरी गाड़ी फंस गई है, जरा छुड़वा लीजिए। नेताजी ने फोन कर दिया, अरे वो अपना बच्चा, गाड़ी छोड़ दो। गाड़ी छुड़वाएंगे हम लोग गाड़ी छुड़वाने के लिए। और क्या होगा? दादा मोहल्ले में लड़ाई हो गई, नेताजी उन्होंने हमको मारे, वो हमको मारे। अच्छा आ जाओ, थाने आ जाओ। थाने में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 10 डंडे पड़ रहे होंगे तो 2 पड़ जाएंगे। नेताजी का सोर्स लग गया ना, इसलिए 10 की बजाय 2 डंडे पड़ जाएंगे, बस ये मिलेगा। लेकिन अगर तुम खुद थानेदार होगे, तो तुम खुद नौकरी करोगे, तो इस चीज के नहीं सोचते हम क्यों नहीं सोच रहे अपने बच्चों के बारे में? कब सोचोगे बताओ? कब सोचोगे? ये जो नाटक है इन लोगों का कि इस मर्तबा बीजेपी को रोको, इस मर्तबा बीजेपी को रोको, इस मर्तबा, कब तक ये ड्रामा चलेगा बताओ? कब तक इस ड्रामे में रहोगे? क्यों अपनी तुम पार्टी? मुझको एक बात बता दो, मैं खुल के बोलूंगा, जरा सा भी नहीं शर्माऊंगा। मुझको बता दो, सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों के सिवा मुसलमानों को और टिकट कहां से मिल रहा है बताओ?